अपोजिशन एमपीज विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर साहब के ऊपर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस दिया है। मुझे दुख इस बात का है कि स्पीकर का गरिमा को इन्होंने गिराया है। कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के स्पीकर साहब को धमकी दिया, गाला गलौज किया। जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। देखिए, अब अपोजिशन एमपीज विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर साहब के ऊपर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस दिया है। उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक प्रोसेस रेडीमेड है। यहाँ इसका इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, तो उसके अलावा अलग से मुझे कुछ कहने का नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि स्पीकर का गरिमा को इन्होंने गिराया है और कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के स्पीकर साहब को धमकी दिया, गाला गलौज किया, स्पीकर साहब को बुरा भला कहा और स्पीकर साहब का निर्णय को नहीं मानते हैं और ऊपर से फिर स्पीकर साहब को ही आरोप लगाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ऐसे तो मैंने पहले बार देखा है। और जो भी सदन में है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक एमपी हो, बोलने से पहले स्पीकर का यानी कि जो चेयर में बैठते हैं उससे परमिशन लेके ही बोलते हैं। और एक ट्रेडिशन है, कोई भी एमपी जब बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद दे के ही बोलते हैं। स्पीकर या जो भी चेयरमैन है या राज्यसभा में हमारा चेयरमैन है, वो धन्यवाद दे करके ही बोलते हैं। ये एक प्रथा है। राहुल गांधी जी तो भाषण से के मुझे इजाज़त नहीं चाहिए। आप रिकॉर्ड में सुने होंगे ना, आप लोग सबने सुना है राहुल गांधी जी ने क्या बोला उस दिन, मुझे बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना अधिकार हक से बोलता हूँ। अब ये मानसिकता तो बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र में सिस्टम को नहीं मानोगे, व्यवस्था जो बनाया है उसको नहीं मानोगे, तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। तो हमने उस दिन सदन में कहा कि हर एक मेंबर जब बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी में। Sir, do you believe the bill has tweeted that the status of book is still unpublished? Now the entire matter is before the people of the country. How a member in the parliament is trying to use a very sensitive matter through unfair means, a sensitive matter related to security, to be used as an instrument to drive a political mileage. It is very unfortunate. You can imagine if every conversation of an army chief and defense minister is to be discussed publicly, every communication between senior army officer and the junior army officer, or between the prime minister and the defense minister, or between the commander and the army chief, if everything is to be discussed like this, how can you maintain the security of the nation? This is not a matter to be lightly played in such a manner which will demean not only the position of the parliament but the person who is making such issue. He himself should understand that he is an honorable member of the parliament. He owes certain responsibility to the people of this country. You have an obligation to maintain the decorum of the house and also to think about the interest of the nation. जब तक उनके खिलाफ मामला कैसे आप नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा कर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए,
वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर राहुल गांधी ने किन्होंने किया सर? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीज जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो सर, ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी माफी मांगे इस बात को लेकर अभी भी आप लोग राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है, और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी की गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। कुछ नेता जो है उकसा रहे थे, देखा राहुल गांधी का उसको लेके कह मैंने रहे हैं देखा। कि पीएम जो है इस वजह से पार्लियामेंट नहीं आए थे क्योंकि उनको जनरल नरवाने की बुक पे डिस्कशन से डर था, एमपीज रीजन नहीं थे। ऐसा है, राहुल गांधी का तो पोल खोल गया, और उनका पोल खोलने के बाद मुझे स्पष्टीकरण देने का आवश्यकता भी नहीं है।